जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी में दो किताब है, एक अंतरा है और एक अंतराल। अंतरा वाला बुक में आपका कहानी कविता दोनों दिया हुआ है और अंतराल में सिर्फ कहानी है, जो कि मेनली 3 कहानी है। पहली कहानी थी आपकी सूरदास की झोपड़ी, जो कि आपका प्रेमचंद के द्वारा रचित थी, जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। ये सेकंड कहानी हम लोग आज पढ़ रहे हैं, बिस्कोहर की माटी। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। और विश्वनाथ त्रिपाठी ने जो यह बिस्कोहर की माटी लिखा है, यह सिर्फ इतनी छोटी सी कहानी नहीं है, बल्कि यह बहुत बड़ी आत्मकथा है। और यह आत्मकथा किससे ली गई है? नंगा तलाई का गांव का एक अंश है। नंगा तलाई का गांव का एक अंश है, उसी से लिया गया है बिस्कोहर की माटी। आपसे पूछा जाएगा बिस्कोहर की माटी के राइटर कौन है? तो विश्वनाथ त्रिपाठी है, ध्यान रखिएगा। बिस्कोहर की माटी के राइटर कौन है? तो विश्वनाथ त्रिपाठी है। और ये कहानी किससे ली गई है? नंगा तलाई का गांव का एक अंश है। आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया यह पाठ अपनी अभिव्यंजना में अत्यंत रोचक और पठनीय है। यह क्या है? अत्यंत रोचक और पठनीय है। लेखक ने उम्र के कई पड़ाव पार करने के बाद अपने जीवन में माँ, गांव और आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन किया है कि क्या क्या प्राकृतिक परिवेश है, इसके बारे में बताया है। ग्रामीण जीवन शैली, लोक कथा, लोक मान्यता को पाठक तक पहुंचाने की कोशिश की है कि लोक मान्यता क्या है। आप लोग जानते हैं गांव वगैरह में क्या होता है, कई तरह की मान्यताएं रहती है, उस मान्यताओं के बारे में सभी तक पहुंचाने का कोशिश किया है। गांव जो है शहर की तरह सुविधा युक्त नहीं होते। अगर हम गांव और शहर की बात करें तो दोनों एक दूसरे की तरह सुविधा युक्त नहीं मिलता। अगर आप शहर जाइएगा तो आपको हर चीज आसानी से वहां उपलब्ध मिल जाएगी, लेकिन गांव में हर चीज उपलब्ध होती है क्या आसानी से? नहीं। जैसे मान लेते हैं, अगर अभी हमको चाहिए कमल का फूल, सॉरी गुलाब का फूल। मान लेते हैं अभी हमको किसी को प्रपोज करने का मन कर रहा है, अभी वो गुलाब का फूल चाहिए, सार्वम ढूंढ के मर जाओगे, वो गुलाब का फूल नहीं मिलेगा। मिल जाएगा, कहाँ मिलेगा? चाहिए नहीं अभी, लेकिन बट मुश्किल से मिलेगा, या फिर मिलेगा तो तुमको तुरंते पकड़ लेगा कि अच्छा फलानवा का लड़का बेटवा लिखता है गुलाब के फूल। लेकिन क्या देवघर में ऐसा है क्या? नहीं। टावर चौक में बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे हम गुलाब फूल आसानी से खरीद सकते हैं। तो लेकिन एक बात ये भी होता है, तो गांव में और शहर में कुछ कुछ अंतर होता है। गांव में कुछ चीजें, लेकिन हाँ एक बात ये भी है कि गांव में आपको फ्री में मिलेगा, शहर में आपको सब पैसा भी देना पड़ता है। ये भी एक बात सच है। अब आता है इस निर्भरता का दूसरा पक्ष प्राकृतिक सौंदर्य भी है, जिसे लेखक ने बड़े मन योग से जिया और प्रस्तुत किया है। एक तरफ प्राकृतिक संपदा के रूप में अकाल के वक्त खाई जाने वाली कमल ककड़ी का वर्णन है। कमल ककड़ी आप लोग सभी खाए हैं ना, जिसको सामान्य भाषा में मरेना कहा जाता है। मरेना खाए होंगे, जिसको कमल ककड़ी कहते हैं। तो कहा जा रहा है कि जब अकाल की स्थिति हो जाती है तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करते हैं? कमल ककड़ी खाते हैं। और दूसरी ओर वर्णन जो है प्राकृतिक विपदा मतलब संपदा में, जब अकाल के रूप में खाते हैं कमल ककड़ी। और विपदा, बाढ़ से बदहाल गांव की तकलीफों का जिक्र है। कमल, कोइया, हरसिंगार के साथ साथ तोरी, लौकी, भिंडी, भटकैया, इमली, कदम आदि के फूलों का वर्णन भी किया गया है। मतलब इसमें कई तरह के फूलों का वर्णन भी किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बिस्कोहर की माटी में किन किन फूलों का जिक्र हुआ है? तो इन फूलों का जिक्र हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे डोडहा, मग, मज, गिदवा और धामी, गेहूं और घोर कड़ाई जैसे सांप बिच्छू का भी वर्णन किया गया है। मतलब गांव में सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छा चीज है, बल्कि कुछ कुछ क्या है, सांप बिच्छू का भी डर बहुत ज्यादा रहता है। ग्रामीण जीवन में सारी दवाइयों की जगह प्रकृति से प्राप्त फूल का प्रयोग किया जाता है। कहा जा रहा है ग्रामीण जीवन में लोग क्या करते हैं, शहरी दवा की बजाय प्रकृति से प्राप्त फूल का भी उपयोग करते हैं, फूल पत्ती का उपयोग करते हैं। पूरी कथा के केंद्र में कौन है? बिस्कोहर है, जो लेखक का गांव है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है लेखक के गांव का नाम क्या है? तो लेखक के गांव का नाम बिस्कोहर है। और एक पात्र कौन है इसमें? विश्वनाथ है, जो लेखक स्वयं है। लेखक का नाम यहाँ पर क्या रखा गया है? विश्वनाथ रखा गया है, ध्यान रखिएगा। गर्मी, वर्षा और शरद ऋतु में गांव में होने वाली दिक्कतों का भी लेखक के मन में प्रभाव पड़ा है, जिसका उल्लेख इस रचना में दिखाई पड़ता है। 10 वर्ष की उम्र में करीब 10 वर्ष बड़ी स्त्री को देखकर, देखो 10 साल का उम्र में ही इसको प्यार हो गया है, और वो भी अपने से बड़ी से। तो 10 वर्ष की उम्र में करीब 10 वर्ष बड़ी स्त्री को देखकर मन में उठे बसी भावों संवेगों के अमिट प्रभाव और उसकी मार्मिक प्रस्तुति के बीच संवादों की यथावत आंतरिक प्रस्तुति के बारे में भी सत्यता और नैसर्गिक है। पूरी रचना में लेखक ने अपने देखे भोगे
यथार्थ को प्राकृतिक सौंदर्य के साथ प्रस्तुत किया है। लेखक की शैली अपने आप में अनूठी और बिल्कुल नई है। असली कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी क्या है? तो देखिए पिक्चर एक दिया हुआ है जिसमें दिखाया जा रहा है एक बच्चे लोग खेल रहे हैं, कोई बच्चे झूला झूल रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग क्या कर रहे हैं, नारों वगैरह लेकर के जा रहे हैं, तो सब चीज को दिखाया गया। बैल बगल में आराम कर रही है और यहीं पे एक औरत क्या कर रही है, बैठ करके अपना पानी ले रही है, अपना घड़ा में पानी लेने का प्रयास कर रही है। बगल में एक हंस का जोड़ा है। इस पिक्चर को देखने से ये पता चल जाता है ये गांव का एक दृश्य है। अब बिस्कोहर की माटी चैप्टर स्टार्ट होता है। पूरब टोले को के पोखरे में कमल के फूल खिलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि पूरब टोले के पोखर में किसके फूल खिले हैं, तो कमल के फूल खिले हैं। भोज में हिंदुओं के यहाँ, अब देखो जब भोज वगैरह होता था तो भोज में हिंदुओं के यहाँ कमल पत्र पर भोजन परोसा जाता था। आप सभी जानते हैं कि कोई भी शादी ब्याह वगैरह का कार्यक्रम रहता है तो हम लोग पत्तल पे परोसते हैं। तो जब पत्तल वगैरह का उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था तो लोग केला का पत्ता पर परोस के खाना खाते हैं। अभी भी अगर तुम केरल चले जाओगे, साउथ साइड में अधिकतर लोग केला का पत्ता पर ही खाना खाते हैं। और यहाँ पर एक और दे रहा है कमल का पत्ता। कमल का पत्ता भी चूंकि काफी बड़ा होता है, आप लोग देखे ही होंगे। इस पत्ते को क्या कहा जाता है, तो पुरइन कहा जाता है। कमल के नाल को भसीन कहते हैं। कमल के नाल को क्या कहते हैं, भसीन, और कमल पत्र को पुरइन। आसपास कोई बड़ा कमल तालाब था। बड़ा कमल का तालाब का नाम क्या है, लेमडी का ताल। लेमडी का ताल। अकाल पड़ने पर लोग उसमें भसीन, भसीन मतलब क्या हो गया, कमल का नाल, वही जो लंबा लंबा रहता है ना, उसको लेकर के लाते और उसी को खांचों में सर पर लाद कर खाने के लिए ले जाते। कमल ककड़ी को सामान्यतः अभी भी गांव में नहीं खाया जाता। कमल ककड़ी को गांव वाले लोग नहीं खाते हैं। कमल का बीज और कमल गट्टा जरूर खाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कमल से कहीं ज्यादा बाहर कोइया की थी। कमल से ज्यादा वहां पर क्या पाया जाता था, कोइया। अब कह रहा है कोइया क्या है, कोइया वही जलपुष्प है जिसे कुमुद कहा जाता है। कोइया क्या है, वह जलपुष्प है जिसे कुमुद कहा जाता है। इसे कोका बेली भी कहते हैं। और शरद ऋतु में जहां गड्ढा और उसमें पानी होता है, कोइया फूल उठती है। रेलवे लाइन के दोनों ओर प्राय गड्ढों में पानी भरा रहता है। अगर रेलवे लाइन की बात करें तो उसके दोनों ओर प्राय गड्ढों में पानी भरा रहता है। आप उत्तर भारत में इसे सर्वत्र पाएंगे, यानी उत्तर भारत में कोइया बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसको ऐसे ठीक कर लेते हैं। विश्वनाथ बहुत दिनों तक समझते थे कि कोइया सिर्फ यही मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार भी वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए थे विश्वनाथ, तो उन्होंने देखा पंजाब में रेलवे लाइन के दोनों तरफ यह खिला हुआ था, अनवरत और निरंतर। शरद की चांदनी में सरोवरों में चांदनी का प्रतिबिंब और खिली हुई कोइया का पत्तियां एक सी हो जाती है। मतलब कि अगर चांदनी को देखो और कोइया को देखो तो बिल्कुल एक जैसा लगेगा। कोइया क्या है, एक फूल का नाम है, ठीक है, व्हाइट कलर का होता होगा। इसकी गंध को जो पसंद करता है वही जानता है इन दिनों क्या है। इन्हीं दिनों तालाब में सिंघाड़ा आता है। सिंघाड़ा कौन, जो मार्केट में बिकता है वो सिंघाड़ा क्या, एक वो हरा रंग का सिंघाड़ा आता है, फल होता है वो। तो एक ही ध्यान रखिएगा, शरद के मौसम में, शरद मतलब ठंडे के मौसम में, ये कह रहे हैं सिंघाड़े के फूल भी होते हैं उजले और उनमें गंध होती है। विश्वनाथ को सिंघाड़े के फूलों से भरे हुए तालाब से गंध के साथ एक हल्की सी आवाज भी सुनाई देती थी। वे घूम घूम कर तालाबों से आते हुए वह गंध मिश्रित आवाज सुनाया करते। सिंघाड़ा जब बतिया होता है, बतिया मतलब दुधिया होता है, तब उसमें गंध भी पाई जाती है। तब उसमें क्या पाई जाती है, गंध पाई जाती है। और शरद में ही हरसिंगार फूलता है। शरद में क्या होता है, हरसिंगार। हरसिंगार क्या है, एक तरह का फूल है, ये भी ध्यान रखिएगा। पितर पक्ष में मालिन, मालिन जो है दाई, घर के दरवाजे पर हरसिंगार की राशि रख दी जाती थी तो खड़ी बोली हुई। गांव की बोली में कुरी जाती रही। देखो अब कहा जा रहा है, अगर हम बोले हरसिंगार का फूल जो है गांव का द्वार पर रख दिए, ये हो गया खड़ी बोली। और गांव की बोली में इसको क्या बोलते हैं, कुरी जाती रही, मतलब रख दिया गया। बहुत सारे फूल मानो इकट्ठे ही अनायास उनसे गिर पड़ते थे। देखो एक वर्ड आ गया, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा। कुरई देना तो सक्रमक है, लेकिन सहजता आक्रमक ही है, ये ध्यान रखना। पूछा जाएगा कुरई देना कौन सी क्रिया है, तो सक्रमक क्रिया है, ठीक है। गांव में अज्ञात ज्ञात अज्ञात वनस्पति जल के विविध रूप, बहुत सारा चीज का चित्रण था। विश्वनाथ आदि बच्चे उसे छूते और पहचानते और उससे बतियाते थे। विश्वनाथ जो ये कैरेक्टर है,
ये तब की कहानी बता रहा है जब वह बच्चा हुआ करता था, ये फूलों से बात करता था। वास्तव में फूल से बात नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा बोल रहा है। एक यह सजीव जैसा लगता था। आकाश भी गाँव का एक टोला लगता था। चंदा मामा थे, उसमें एक बुढ़िया थी जो बच्चों की दादी की सहेली थी। कहानी आप लोग सभी सुने हैं। चंदा मामा में वो बुढ़िया बैठी रहती है, वो बुढ़िया डंडा लेके बैठती है, और बच्चों की का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं था, माँ के बच्चे के साथ संबंधों का जीवन चरित होता है। बच्चा सुबकता है, रोता है, माँ को मारता है, माँ भी कभी कभी मारती है। बच्चा चिपटा रहता है, माँ चिपटाई रहती है। बच्चा माँ के पेट का स्पर्श गंध भोगता रहता है, पेट में अपनी जगह ढूंढता रहता है। विश्वनाथ ने भी एक बार जोर से काट लिया। किसको काट लिया? अपनी माँ को काट लिया। माँ ने जोर से थप्पड़ मारा, फिर पास में बैठी नाउन से कहा, दांत निकाले है, टीसत है। बच्चे दांत निकालते हैं, तब हर चीज को दांत से यूं ही काटते हैं, वही क्या है? टीसना है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि टीसना क्या है। तो जब बच्चे दांत निकालते हैं और दांत से काटते हैं तो वही क्या कहलाता है? टीसना कहलाता है। ठीक है, मतलब जो दूध पी रहा होगा, दूध पीते वक्त वह काट लिया होगा। चांदनी रात में खटिया पर लेटी माँ बच्चे को दूध पिला रही है। बच्चा दूध ही नहीं, चांदनी भी पी रहा है। अच्छा, एक वर्ड इसमें आ गया फिर, माँ का अंक। माँ का अंक मतलब क्या होता है? अंक लगा लेना या अंक भर लेना, मतलब गोद ले लेना। ठीक है, ये आपका पूछा जाएगा पर्यायवाची के रूप में या अनेक शब्दों का एक शब्द। माँ का अंक मतलब क्या होता है? तो गोद भर लेना। तो माँ के अंक से लिपट कर माँ का दूध पीना जड़ के चेतन होने यानी मानव जन्म की सार्थकता है। पशु माताएं भी क्या यह सुख दे पाती होगी और पक्षी अंडज? यह विश्वनाथ ने बहुत बाद में देखा। उसने देखा कि गार्डन के डियर पार्क में तब बत्तियां होती थी, बत्तख अंडा देने के होती तो पानी छोड़कर जमीन पर आ जाती। इसके लिए एक सुरक्षित कांटेदार बाड़ा था। उसने देखा एक बत्तख कई अंडों को से रही है, पंख फुलाए उन्हें छिपाए, दुनिया से बचाए। एक कौवा थोड़ी दूर में है, बत्तख की चोंच सख्त होती है, अंडों की खोल नाजुक। कुछ अंडे बत्तख माँ के डेनों से बाहर छिटक जाते, बत्तख उन्हें चोंच से इतनी सतर्कता कोमलता से डेनों से छुपा लेती, बस आप देखते रहिए। मतलब कहा जा रहा है कि बत्तख का जो डेना होता है वो काफी कठोर होता है, किसी को भी तुरंत नुकीला काट सकता है, लेकिन वो अपना अंडा को इतना होले से उठा के रखती थी कि अंडा फूटता भी नहीं था। जबकि नॉर्मली अगर तुम अंडा को हल्का से उठा के दाब दो, तुरंत फूट जाएगा। तो ये इसको बता रहा है। माँ की निगाह कौवे की ताक पर भी थी कि कभी कहीं कौवा क्या करे, मेरा अंडा को उठा करके ले ना जाए। किसने दी विश्वनाथ की माँ और बत्तख की माँ को इतनी ममता? जैसे पानी बहता है, ये लाइन भी ध्यान रखिएगा, जैसे पानी बहता है, हवा चलती है, वैसे ही माँ बच्चे की प्रकृति में सब कुछ है। तो ये जो आपका बस इसमें कहानी बता रहा है। अब कह रहा है लेकिन आगे चल करके क्या होता है? विश्वनाथ पर अत्याचार हो जाता है। जब वह दूध पीने वाले ही थे तभी उनका छोटा भाई आ गया। और एक बात शायद तुम लोग को पता है या नहीं, जब कोई छोटा भाई पैदा हो जाता है तो बड़का भाई को बड़ा तकलीफ होता है, मारना पीटना शुरू कर देता है, हमरा की गोदी ले तो ऐसा के गाना शुरू कर देगा। ये रियल वाला केस है, आप अपने घर में भी देख सकते हैं, आस पड़ोस में देख सकते हैं। तो अब कह रहा है उनका दूध कट गया, उसको दूध विश्वनाथ दूध कटहा हो गए, उनका दूध कट गया, माँ के दूध पर छोटे भाई का कब्जा हो गया। छोटा भाई हुमक हुमक कर अम्मा का दूध पीता और विश्वनाथ गाय का बेस्वाद दूध। कसेरीन दाई पड़ोस में रहती थी। एक चीज ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कसेरीन दाई कहाँ रहती थी? तो पड़ोस में रहती थी। और विश्वनाथ के दूध पर अब किसका कब्जा हो गया था? उसके छोटे भाई का। विश्वनाथ को कैसेरीन ने पाला था। सुई की डोरी से बने हुई कतरी सुजैनी कहलाती है। अब देखो माँ फालतू चैप्टर है, लेकिन फिर भी जो है ठीक है, खैर याद करना पड़ेगा आपको कि सुई की डोरी से बने हुई तो ये सब बात बताया जा रहा था इसमें। अब इसके बाद कह रहा है साफ सपाट सुजनी पर कसेरीन दाई के साथ लेटे हुए 3 बरस की विश्वनाथ चांद को देखते हैं, लगता है उसे हाथ से छू रहे हैं, खा रहे हैं, बात कर रहे हैं। वह दुख दुख करके चलता रहता, बादल में छिप जाता, फिर निकल आता। तो ये सब बात थी। अब कह रहा है फूलों की बात हो रही है, कमल, कोय्या, हाथ श्रृंगार की। और भी कुछ कुछ फूल थे। फूल का नाम आपको सब याद रखना पड़ेगा। कौन कौन सा फूल है? तोरी का फूल, तोरी, लौकी, भिंडी, भटकैया, इमली, अमरूद, कदम, बैगन, कोहड़ा, शरीफा, ये जितना तरह का फूल है। ऐसे नहीं भी बता देगा एग्जाम में, अगर पूछ दे कि फूलों का नाम लिखे कि बिस्कोहर की माटी अध्याय में किन किन फूलों की चर्चा हुई है, अपने से 5 को कुछ लिख देना, आम, इमली, कटहल आ जाएगा। लेकिन कोशिश करना याद कर लेने का। अच्छा, एक चीज और, श्री कृष्ण भगवान किस पेड़ पर झूलते थे? तो कदम के पेड़ पर, आप सभी जानते हैं। अब कहा जा रहा है मुझे तो लगता था कदम का दुनिया भर में एक ही पेड़ है, बिस्कोहर की पछुआ टोला में ताल के पास। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है
लेखक के गांव में कदम का पेड़ कहाँ था? तो बिस्कोहर के पछुआ टोला में ताल के पास था। सरसों के फूल का पीला सागर लहराता, खेतों में तेल तेल की गंध, जैसे हवा उसमें अनेक रूपों में तैर रही हो। तो काफी सारा चीज था। विश्वनाथ के गांव में एक फल और बहुत इफरात होता था, जिसे भरवंडा कहते थे। विश्वनाथ के गांव में एक फल होता था जिसका नाम क्या है? भरवंडा। और ये उसे ही शायद सत्यनाथी भी कहते थे। नाम चाहे जो भी हो, लेकिन सुंदरता में उसका जवाब नहीं था। एक फल का नाम इसने क्या बताया? भरवंडा, या फिर इसका सत्यनाथी भी नाम है। फूल पीली तितली जैसा, आंखें आने पर माँ उसका दूध आंख में लगाती। दूबों के अनेक वर्णी छोटे छोटे फूल बचपन में, ये सब है। इसके अलावा लोग बच्चे लोग गाना भी गाते थे। यहाँ पर कई तरह के फूलों की चर्चा मैंने किया गया। गाँव का, धान का, गेहूं का, जौ का, जीरे की शक्ल में भुट्टे का फूल, धान का, बहुत सारा है। एक गाना भी लिखा गया है। फूल खिले खिले फूल, धान फूल, कोदो फूल, कुटकी फूल खिले, फूल खिले खिले फूल, गोभी फूल, परवल फूल, करेला लौकी खट्टा, मिर्ची फूल खिले खिले फूल, खीरा फूल, तोरई फूल, महुआ फूल खिले, ऐसी हो बारिश खूब फूल खिले। आपसे ये पूरा लाइन लिख देगा और आपसे पूछ देगा कि ये किस कहानी से ली गई है। तो कहानी का नाम हो गया बिस्कुहर की माटी। लेखक का नाम क्या है? विश्वनाथ त्रिपाठी। और इस कविता का लेखक कौन है? तो नावल शुक्ल, नावल शुक्ल। ठीक है। तो ये सब चीज इसने बताया। इसके अलावा इसने बताया सांप के बारे में बताया कि यहाँ पर कौन कौन सा सांप मिलता है। तो पहले ही हम सांप लगा दिए थे, डोनवा और मगजिदवा। ये सब क्या था? विषहीन सांप थे। विषहीन मतलब जिसमें विष में रहता है। और डोनहा को मारा नहीं जाता है, और उसे सांपों में वामन जाति का माना जाता है। को क्या बोला गया? सांपों में वामन जाति का। वहीं अगर धामिन की बात करें तो धामिन क्या है? विषहीन सांप है। धामिन क्या है? विषहीन सांप है, लेकिन वह लंबी होती है, और अगर मुंह से कुछ पकड़कर कुछ से मार दे तो अंग सड़ जाएगा। सबसे खतरनाक क्या होता है? गेहुअन सांप होता है, और गांव में उसको क्या बोलते हैं? फेटारा कहते थे। और उसी तरह का एक और नाम है घोर कणाई। ईमानदारी से बताना किसको किसको ये सब पता है सांप का नाम? गेहुआ तो पता होगा, घोड़ कड़ाई पता था? ठीक है। हाँ, वो घोड़ा की तरह हिनहिना करके मरता है अगर काट लिया तो, घोर कड़ाई। फिर एक होता है भटिया दांत होता है, जिसका दो मुंह होता है। आम, पीपल, केवड़े की झाड़ी में रहने वाले सांप, बहुत खतरनाक। तुम्हारा भटिया, दो मुहा सांप जिसको बोलते हैं। अजीब बात है, सांपों से भय भी लगता था, और हर जगह अवचेतन में डर से ही सही, पर उनकी प्रतीक्षा करते थे कि कहीं मिल जाए। छोटे छोटे पौधों के बीच में सरसराते हुए सांप को देखना भी भयानक रस हो सकता है। इस तरह बिच्छू सांप के काटे लोग बहुत कम बचते थे। बिच्छू काटने से दर्द थोड़ा होता था, दर्द बहुत होता था, लेकिन कोई मरता नहीं था। नॉर्मल सा बात है, बिच्छू काटा भी होगा किसी ना किसी को। मर बामन मतलब ब्राह्मण जाति का। ठीक है। फूलों की गंध से सांप, महामारी, देवी, चुड़ैल आदि का संबंध था। गुड़हल का फूल देवी का फूल माना जाता था, ध्यान रखिएगा। गुड़हल का फूल देवी का फूल। नीम का फूल और पत्ते चेचक में रोगी के पास रख दिए जाते थे। फूल के भी बेर होते थे, उसकी भी गंध होती थी। बसंत में फूल आते थे, बेर के फूल को सूंघकर बर्रे और ततैया का डंक झाड़ा जाता था। किसका फूल को सुंघाकर? बेर का फूल सुंघाकर। तब उन्हें हाथ से पकड़ लेते, कमर में धागा बांधकर लड़ाते थे कभी कभी। किसको? वही बर्रे या ततैया को। बर्रे या ततैया को कभी पकड़ के देखना होगा बहुत कोई, ये बच्चा में शायद कोई कोई किया भी होगा। एक और रस्सी ले लो, उसका पचड़िया में बांध दो, या बिचवा को खड़िया में बांध दो, और आगे बढ़े तभी टान दो, फिर आगे बढ़े फिर टान दो। बड़ा मन लगता है बच्चा में सब चीज करने में। तो खूब गर्मी चिल्लाती, घर में सबको सोता पाकर हम चुपचाप निकल जाते, दोपहरिया का नाच देखते। गर्मी में कभी कभी लू लगने की घटना सुनाई पड़ती। मां लू से बचने के लिए धोती या कमीज में गांठ लगाकर प्याज बांध देती। लू लगने की उस टाइम की एक दवा थी। क्या दवा थी? कच्चे आम का पन्ना, ध्यान रखिएगा। और माँ क्या बांधा करती थी? तो प्याज बांधा करती थी। इसके अलावा चीनी में शरबत पीते थे हम लोग, देह में लेटते थे, नहाते थे। कच्चे आम को भून या उबाल कर उससे सिर धोते थे। कच्चे आमों के झोर पेड़ पर लगे देखना, कच्चे आम की हरी गंध। तो बहुत सारी चीजें। वर्षा भी अचानक नहीं आता, बहुत सारा चीज होता था। संगीत बजती थी, लगता था तबला, मृदंग और सितार। तो बहुत सारा चीज होता था, तब वर्षा आता था। जो उसने लिखा है, अब एक व्यक्ति का नाम आता है, उसने लिखा है बजा
बजा रहा है सितार, पानी वर्षा ऐसी ही नहीं आती है। मेरे घर की छत से जैसे घोड़ों की कतार दूर से दौड़ी हुई आती थी पास पर, अब नदी पर बढ़ता, अब बेघर पर, अब बड़की बगिया पर, अब पड़ोस के घर में टप टप टप, आंधी चले तो टीन छप्पर उड़े, कई दिन लगातार बरसे तो दीवार गिरे। देखो ये सब डायलॉग वायलॉग बहुत ज्यादा मारा गया है। पहली बरसात में नहाने से दांत, खाज और फुंसी ठीक हो जाता है। देखो क्या, हाँ तो तुम लोग भी नहा सकते हो। जब पहला बारिश होगा तो उस टाइम में अगर तुम नहाओगे तो दांत, खाज, फड़ा, फुंसी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मछलियां कभी कभी उबस के मांझा लगने से मर जाती है, वो जो फैन आ जाता है। राजा दशरथ राम के बिरहा में ऐसे व्याकुल मांझा मनहु मीन सव्यापा, बहुत सारा चीज दिया हुआ है। इस सब टाइम में तुम्हारा जौक उक भी बहुत ज्यादा निकल जाता है, फिर गंदगी होता है, कीचड़ होता है, बदबू फैलती है, खेत खलिहान पानी से भर जाता है। तो ये सारा चीज इसने बताया है। अब देखिए पहली बार उसे बढ़नी में, अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है। अब इस औरत का चर्चा है जिसने कहा कि जब मैं 10 साल का था उस टाइम में मैंने 10 साल बड़ी लड़की को देखा। अब उसी के बारे में बताया जा रहा है। जाड़े की धूप और खेत की चांदनी में ज्यादा फर्क नहीं होता। बरसात की भीगी चांदनी चमकती तो नहीं, लेकिन मधुर और शोभा के भार से दबी होती है। वैसे ही बिस्कोहर की वह औरत। अब यहाँ बिस्कोहर के एक औरत की चर्चा की जा रही है। औरत को पहली बार उसने कहा देखा था, बढ़नी में एक रिश्तेदार के यहाँ दिखा। विश्वनाथ की उम्र उससे काफी कम है, ताज्जुब नहीं 10 वर्ष कम न हो, लेकिन विश्वनाथ 10 से ज्यादा के नहीं थे। देखा तो लगा चांदनी रात में, बरसात की चांदनी रात में जूही की खुशबू आ रही है। उस लड़की को जब इसने देखा तो इसको लगा कि उसे जूही की खुशबू आ रही है। बिस्कोहर में उन दिनों विश्वनाथ संतोषी भैया के घर आते जाते थे और उसके आंगन में जूही लगी थी और उसकी खुशबू प्राणों में बसी रहती थी। अब वही चीज कहा जा रहा है, वह औरत विश्वनाथ को औरत के रूप में ही नहीं, जूही की लता बन गई चांदनी के रूप में लगी, जिससे फूल की खुशबू आ रही थी। प्रकृति सजीव नारी बन गई थी। यह उसके बारे में, सौंदर्य क्या होता है, सदाकर परिणति क्या होती है, जीवन की सार्थकता क्या होती है, यह सब बाद में सुना समझा सीखा, सब उसी के संदर्भ में। मतलब एक बात यह भी है कि अपने से एजदार से भी थोड़ा मोड़ा इश्क हो सकता है, इस लेखक के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं। अब कह रहा वह नारी मिली भी, विश्वनाथ आजीवन उसके समझा शर्माते रहे, उसकी शादी बिस्कोहर में ही हुई गई। वो जो नारी को ये देखा था जो इससे 10 साल बड़ी थी, उसकी शादी भी कहाँ हो गई, तो बिस्कोहर में हुई। कई बार मिलने के बाद, बहुत हिम्मत बांधने के बाद, वह उस नारी से अपनी भावना व्यक्त करने के लिए कहा, जे तुम्हें पाई जाए से जरूर बोराया जाए। मैंने जो तुम्हें पा जाएगा वह जरूर पागल हो जाएगा। मैंने वो लड़की इतना ज्यादा इसको खूबसूरत लग रही थी। किसी के साथ हुआ है क्या सर? कोई लड़की या कोई लड़का के साथ जरूर हुआ ही होगा, किसी को देख करके। वही कह रहा है जो तुम्हें पाई जाए वह बोराया जाए, और वही चीज कह रहा है जो तुम्हें पाएगा बिल्कुल पाओ जाए। मतलब जाए देव विश्वनाथ बाबू, उनसे तो हमार कबो ठीक से भेंटो नहीं भाई। ये गांव का भाषा में ये औरत इसको जवाब देती है, अरे हमसे क्या बोलेंगे, कहिए तो हम अपना पति से बारे में बात ही नहीं करना, तो बराएगी की। विश्वनाथ मान ही नहीं सकते कि बिस्कोहर से अच्छा कोई गांव हो सकता है, और बिस्कोहर से ज्यादा सुंदर कहीं की औरत हो सकती है। तो चलो लड़का लोग वहीं सब। अब आता है विश्वनाथ को अपनी माँ के पेट का रंग हल्दी मिलाकर बनाई गई पूरी का रंग लगता। अजीब आदमी है विश्वनाथ थोड़ा। और गंध दूध की, पिता के कुर्ते को जरूर सूंघते, उसमें पसीने की बू बहुत अच्छी लगती। हमको लगता है थोड़ा सा किसका होगा उनका, क्योंकि बोल रहे पसीना का बू सूंघते थे। नारी शरीर से उन्हें बिस्कोहर की ही फसलों वनस्पति की उत्कट गंध आती थी। तालाब की चिकनी मिट्टी की गंध, गेहूं, भुट्टा, खीरा की गंध या पुआल की होती है। तो ये सब ये गंध वगैरह भी सूंघता था, उसको पता लगता था। बड़े गुलाम अली खां साहब ने एक पहाड़ी ठुमरी गाई है। आपसे पूछा जा सकता है बड़े गुलाम अली खां साहब ने क्या पहाड़ी ठुमरी गाई थी। अब तो आओ सजन सुने अकेले में या याद करें इस ठुमरी को, तो रुलाई याद आती है, और वही औरत इसमें हमको व्याकुल नजर आती है। अप्राप्ति की कितनी और कैसी अप्राप्ति होती है। वह सफेद रंग की साड़ी पहनी थी, घने काले केस सवारे, आंखों में पता नहीं कैसी आर्द्र व्यथा है। वह सिर्फ इंतजार करती है। संगीत, नृत्य और मूर्ति, कविता, स्थापत्य के बारे में बताया गया। इस स्मृति के साथ मृत्यु का एक अबोध बोध अजीब तौर से इससे जुड़ा हुआ है। बस कहानी आपका कंप्लीट हो गया। ये किससे लिया गया था, तो नंगा तलाई
का गांव से लिया गया था। अब कुछ क्वेश्चन सर आपके सामने है, ये क्वेश्चन सर आपको खोज करके बनाना होगा खुद से। हालांकि ये बात और है कि मैंने हाईलाइट कर दिया है इन सभी चीजों को, आप खोजिएगा और बनाइएगा। थैंक यू सो मच।